बहुत अच्छा काम किया है। So, मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ, मुझे क्या है थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो, फिर माहौल तो बना ही रहे आप गजल का। नहीं, मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया जब मैं बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। जैसे मैंने जब शादी की ना, तो मुझे भी डर लग रहा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं। कपिल शो करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी और बिना डर का माहौल होता है, और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है और आप इतने टेंस दिख रहे हैं, टेंस भी दिख रहे हैं आप। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो हम एक इंसान है, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा, क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है। मुझे एक किस्सा याद आया, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती हैं वहां पे बैठ के देख रहे थे, और वहां पे बहुत कम, रेयरली 3-4 इंडियंस थे। तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है। तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगी कहीं, ये क्यों रो रही है। क्या कर रहे हो? मेरी तरफ से सरप्राइज, हाँ, मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ, मुझे क्या है। सो सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया जब मैं बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी, कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना, तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों, क्योंकि तुम्हारा चेहरा, कहती, आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। वो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीजें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान। और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा। जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो नो नो, 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। आप एक अपनी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, कि यशराज इज गोइंग टू मेक अ फिल्म विद यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैंने जब शादी की ना, तो मुझे भी डर लग रहा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं। अच्छा होता है कभी कभी कुछ नया करना। शाहाना, आई हैव अ क्वेश्चन। हम सबकी जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी जिंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो हैं देखने को मिलेंगे। बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार ही देखा है, सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया है। So, बिल्कुल। आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी।
और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें तो आप उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद, अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप जब कपिल शो करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी और बिना डर का माहौल होता है, और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है, और आप इतने टेंस दिखाई दे दिख रहा है? रहे हैं। डर तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं। टेंस भी दिख रहे हैं आप, मतलब आपके चेहरे पे हंसी नहीं है, तो वो हंसी कहाँ गायब? आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, जिस तरह जैसा माहौल हो वैसा हो जाता हूँ। तो वेल सेड। नहीं, मतलब हाँ, उस शो में देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, वहां पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊं। तो आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था। क्योंकि नहीं, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, तो इस तरह से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी डर वाली बात नहीं है। बट हाँ, मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें। अच्छा। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही हैं, तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी और क्या। हमेशा से मेरे दिल में सवाल है ये कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छे सिंगर भी हैं, तो जी। किसी फिल्म पे ये नंदिता जी को ही आपको एक चांस तो देना चाहिए था। इनको नहीं Playback अच्छा singer सिंगर का। लगता, इन्होंने बोला ये क्या गाया तुमने। झूठ आपकी झूठ। आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब आप जब सिंगर्स हमने लोगों सेट पे बहुत गाया, इन्होंने हमें बहुत गाना सुनाया था सेट पे, हमने जो मजे किए हैं ना। कपिल जी, एक पब्लिक की डिमांड पे एक खाली लाइन आप एंड में गाएंगे तो। एंड में पहले सारे सवाल All right, we'll जाने take दीजिए। one last question from here. जी, और हिंदुस्तान बेस्ट है, मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना, तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती है, वैसे ही सीख जाते हो। सो इतना मुश्किल नहीं था। मैं ज्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं, मेरे फोन में ज्यादा ऐप्स हैं नहीं। तो मेरी वाइफ है, मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ, शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे। तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का, कभी कभार मन होता है तो मंगवाते। मेरी वाइफ के पास ही ऐप है। पर हाँ, एक किस्सा था, मैंने मैम को भी बताया था। हमारे घर में एक स्टाफ, हमारे अर्जुन भैया हैं, उनका बर्थडे था, तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने। तो वो जो केक लेके आया बंदा, वो शायद पलट गया, होता ना कभी कि उसका जो साइड थी पलट गई, तो सारी क्रीम व्रीम जो डब्बे पे लग गई। तो मेरी वाइफ आई, बोलती वो वापस जा रहा है केक लाने, उसका केक पलट गया है। मैंने कहा उसको रोक रोक, तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, लिफ्ट आई नहीं थी। तो मैं गया, मैं कहा भैया हमने वैसे भी काट के खाना यार दे दो। शायद मैं इतना पहले ना सोचता, मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है, अगर पलट गया केक तो शायद लाते होंगे। लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया वो प्रोडक्ट, वो भी इसको डांटेंगे, शायद जेब से देने पड़े इसको, और हमने तो वैसे ही खाना था। तो यही मेरा एक किस्सा है। पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है। कौन सा गाऊं ऐसे ही? अच्छा ये कह रहे थे, हाँ कौन सा वाला? जो गाना आपने कोई मेरे आप लिए लोगों गाया की था। खास फरमाइश हो तो आप लोग। आपने मेरे लिए किशोरदा गाया का था, गाना। याद है जो शूट पे, हाय हाय। बेशर्म। मैं शिल्पा रहा हूँ मैं, मतलब मैं ऐसे कैसे कहूंगा? नहीं कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे हम, कहीं मैं सुनाऊंगा आपको, ऐसे कुछ याद नहीं है दिमाग में। पाजी आपको तो समझ में आ जाएगा, आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकियों को कैसे पता कपिल चलेगा? आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप shoot सबके में? लिए गाता हूँ वो वाला कि- गा दीजिए, कौन सा वाला? पाजी पाजी प्यार का पहला यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो, फिर माहौल तो बना ही रहे हो आप गजल का। नहीं नहीं सीरियसली, गजल आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे ही याद आ गया आप सबके लिए, शुक्रिया। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, देखिए सबसे पहले तो हम एक इंसान है, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा, क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना,
पर ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ. सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं. सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं. और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है. सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है. मुझे एक किस्सा याद आया, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती हैं वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, और वहाँ पे बहुत कम, रेयरली 3-4 इंडियंस थे. तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग. तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है. तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगी कहीं, ये क्यों रो रही है. तो फिर जब हम लोग एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा वाला. आउटस्कर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई. सो इमोशन कहीं ना कहीं एक फैमिली, एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है. सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूँ या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा. सो जो लोग हमें जानते हैं, आई थिंक उनको भी मजा आएगा. इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ सकती हूँ एक छोटी सी बात. जैसे टोरंटो में भी फेस्टिवल मैं कई बार जा चुकी हूँ अपनी पुरानी दूसरी फिल्मों के साथ, बट इस बार जब मैं गई तो कपिल के बहुत सारे फैंस आए जो कभी शायद फेस्टिवल में नहीं आए. तो मैं भी सोच रही थी, पहली हमारी स्क्रीनिंग थी, मुझे लगा कि अच्छा इनका क्या रिएक्शन होगा, इन्होंने तो इस तरह की फिल्में ही शायद नहीं देखी हैं, वो क्या डिसअपॉइंट, जो आपने बताया कि डिसअपॉइंट हो गए. और उनके जब जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए या उनसे जब बात हुई आखिर में, वो बहुत ही इनफैक्ट खुश थे. उन्होंने कहा कि उस रूप में तो हमने उनको देखा है, एक नए रूप में देखने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी, तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्चुअली उल्टा हुआ कि उन्होंने एक अलग रेंज में देखा. तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें ऐसा है तो हम वही देखते जाएं, पर अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुले दिमाग से देखें तो आपको एक नए अवतार में दिखेंगे ये, जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा.